अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए। ये 13 रजब का दिन था और उस दिन हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था। हाँ हुई थी हमारे घर में किसी की, तो उसकी छोटी सी सेलिब्रेशन की। और 13 रजब का हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो केक था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत का, वो कट किया। अच्छा, ये दूसरे दिन का शूट है। यहाँ पे आ गई मैं किचन में और सुबह का टाइम था। आज ज़रा लेट नाश्ता किया था, तो बर्तन वगैरह सारा कुछ किचन समेट के उसके बाद मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। और आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही स्पेशल स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में लिया ऑयल में हम एक दरमियाने साइज़ का जो पोटैटो आलू है उसको मैंने कट करके, उसको आप क्यूब फॉर्म में कट कर लें, जैसे चाहें कट कर लें। तो उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसमें डाल दिया प्याज, एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करके उसको भी उसी तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन होगा तो उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जाएंगे। स्पेनिश ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। इसके बाद प्याज फ्राई होने के बाद इसमें 1 कप बंद गोभी का ऐड कर लिया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। इसकी जगह आप टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सब वेजिटेबल्स फ्राई करने के बाद ना इनको हम अलग से निकाल लेंगे। थोड़ी देर इनको 2-3 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद हम तमाम वेजिटेबल्स को अलग से निकाल लेंगे। सारी फ्राइड वेजिटेबल्स निकाल के एक साइड पे उनको रख लेंगे। और अब बारी आएगी नेक्स्ट प्रोसेस की। आप अंडे ले लें, 2-3-4 जितने आपको ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 4 एग लिए और इनको बीट कर लेंगे। इसमें नमक, काली मिर्च डालें, सुर्ख मिर्च डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और इसके बाद इसमें धनिया डालें, हरी मिर्च कट करके डालें। और तो इससे ना बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना आपका ऑमलेट। ये छोटी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। फटाफट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ जो न्यू कमर्स हैं, जो कुकिंग की फील्ड में नई नई बच्चियाँ आई हैं ना, उनके लिए इस तरह की रेसिपीज़ बड़ी फ़ायदा देती हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्राई पैन में इसको फैला दिया। जब एक साइड से कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। और पलटाने के लिए पहले इक्वल कर लिया सारा। थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। उसके बाद इसके ऊपर प्लेट रख के ना फ्लिप कर देंगे इसको। इस तरह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लुक आएगी इसकी और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी बनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।